दोस्तों, आज हर किसी को पैसे की ज़रूरत है और पैसा ही हर ज़रूरत को पूरा करता है। आपको छुट्टियों पर जाना है, नया घर लेना है, शादी करनी है, गाड़ी लेनी है, बच्चों को पढ़ाना है, यहाँ तक कि घर का छोटा-मोटा सामान लेने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आपकी पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारी लोन कंपनियाँ मार्केट में आ चुकी हैं, बट उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी हाई होता है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप बैंक से लोन लें, जिसमें आपको कम ब्याज और आसान किस्तों पर लोन मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI से कम ब्याज और आसान किस्तों पर लोन ले सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं SBI एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन। दोस्तों, ये लोन केंद्र और राज्य सरकार के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ले सकते हैं और सार्वजनिक संस्थाओं और अर्ध सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी भी इस लोन को ले सकते हैं। ये लोन लेने के लिए एक मिनिमम मंथली इनकम होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो EMI है वो आपके NMI से 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप कहीं पर 20,000 रुपये का EMI दे रहे हैं और आपकी NMI यानी कि नेट मंथली इनकम 25,000 रुपये है, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, जो इसकी लोन की राशि रहेगी वो आपकी नेट मंथली इनकम से 24 गुना तक होती है, जो 15 लाख रुपए तक हो सकती है। दूसरे नंबर पर आता है आपका SBI सरल पर्सनल लोन। इस लोन के लिए कोई भी सैलरीड पर्सन अप्लाई कर सकता है, जो कहीं पर जॉब करता है या कोई अपना दुकान चलाता है या कोई छोटा मोटा बिजनेस रन करता है। लोन की राशि आपकी इनकम और भुगतान की क्षमता पर निर्भर करती है और जो इसकी लोन राशि रहेगी वो अधिकतम आपकी लोन राशि आपकी नेट मंथली इनकम का 10 गुना तक होती है, जो कि 10 लाख रुपए तक हो सकती है। तीसरे नंबर पर आता है आपका SBI पर्सनल लोन फॉर पेंशनर्स। ये लोन रिटायर्ड केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि जो पेंशन लेते हैं, जो एम्प्लॉयज़, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, जो पेंशन लेते हैं, उनको ये लोन दिया जाता है। जिसकी आयु 76 वर्ष से अधिक नहीं है, वही इस पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पति या पत्नी जो भी कर्मचारी की मृत्यु पर पेंशन निकालने के लिए अधिकृत होते हैं, वो इस लोन को ले सकते हैं। लोन की राशि, अधिकृत राशि 18 महीनों की पेंशन पर तय की जाती है और कुछ आयु प्रतिबंधों के अधीन भी होती है। इसके बाद आता है आपका SBI फेस्टिवल लोन। यह लोन विशेष रूप से त्योहारों के साथ आने वाले अतिरिक्त खर्चों के लिए दिया जाता है। इस लोन को लेने के लिए एक निश्चित न्यूनतम कुल मासिक आय की आवश्यकता होती है। लोन राशि की गणना करते समय आपके पति या पत्नी की आय को शामिल किया जा सकता है, यदि वह लोन की गारंटी देता है या देती है। लोन की राशि आपकी आय और पुनर्भुगतान क्षमता द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह आपके मासिक आय के आधार पर 5,000 रुपये से और 50,000 रुपये तक हो सकती है। दोस्तों, उसके बाद आता है आपका SBI पर्सनल लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इस लोन को लेने के लिए उम्र 21 साल से 58 साल तक होनी चाहिए। दोस्तों, सामान्य तौर पर SBI पर्सनल लोन के लिए वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल है जिसकी मंथली इनकम 20,000 या उससे ज़्यादा होती है। SBI पर्सनल लोन के लिए वही एम्प्लॉय एलिजिबल है जिसकी वर्तमान नौकरी में जो एक्सपीरियंस है वो 6 महीने का है और जो टोटल एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। दोस्तों, पर्सनल लोन लेने से पहले एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि आपका सिबिल स्कोर आपके पर्सनल लोन के लिए होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपका सिबिल स्कोर 700 या उससे अधिक है और साथ ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आपके बेस्ट पर्सनल लोन को अप्रूव करने के लिए काफ़ी है। SBI पर्सनल लोन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आयु जो रहेगी वो न्यूनतम 21 वर्ष की इसमें होगी, अधिकतम 65 वर्ष रहेगी। नेशनलिटी इंडियन। रोज़गार जो आपका होना चाहिए वो सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। आय इसमें आपकी मिनिमम 4,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए। लोन राशि इसमें आपको 70 लाख तक मिल सकती है। कार्यकाल इसमें आपका न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 60 महीने रहेगा और क्रेडिट स्कोर आपका 700 से और 900 तक। और दोस्तों आप SBI पर्सनल लोन के लिए 2 तरीक़ों से आवेदन कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन। आप SBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसमें आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स जैसे कि इनकम, रोज़गार का प्रकार, जन्म तिथि, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने होंगे। इस जानकारी के आधार पर बैंक आपकी पात्रता की जांच करेगा और आपको लोन की पेशकश करेगा। फिर आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ लोन एप्लीकेशन को जमा करा सकते हैं। आप लोन प्रस्ताव और आवेदन के बारे में अधिक जानकारी के लिए बैंक के प्रतिनिधि से संपर्क भी कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है ऑफलाइन। ऑफलाइन में आप अपने निकटतम SBI ब्रांच में जाकर लोन की जानकारी ले सकते हैं। वहाँ एक प्रतिनिधि से बात करके और मैन्युअली आप अपने आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पर्सनल लोन लेने के लिए कुछ जानकारियाँ देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कुछ भी आप बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।